गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पाथ क्रिएटर एकेडमी में। ये हमारी सीरीज का 11th पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए एमपीजी के जीएस, साइंस और करंट अफेयर के पुराने 2017 के प्रश्न पत्रों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी सीरीज के बाद फिर हमारा मैथ और रीजनिंग के वीडियोस भी आएंगे, जिनमें हम एक एक क्वेश्चन करके सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम ये पार्ट नंबर 11 है, जिसमें अ, इससे पहले हम 10 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। सारे पार्ट्स की लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और ये क्विक रिवीजन है, एक्चुअली में एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ये फटाफट इनका पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए थे, क्योंकि उनसे ऐसी संभावना जताई जाती है कि उनसे रिलेटेड या उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही अगले एग्ज़ाम में आएंगे। ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, और कांस्टेबल के लिए तो हैं ही, ये तो आए हुए हैं। नाउ विदाउट टाइम वेस्ट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध है जो महानदी है उस पर निर्मित है, और ये उड़ीसा के अंदर है। हीराकुंड बांध महानदी के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की। तो लाहौर सत्र की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो ये तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैं ये जरूर बताते जाऊंगा ये क्वेश्चन कहाँ से रेज हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि मैथ्स जो 40 मार्क्स का आता है, इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और रीजनिंग जो 30 मार्क्स की आती है ये अप्रोक्सीमेट है, इसमें 40, 42 या 39 भी हो सकता है। रीजनिंग जो 30 मार्क्स की आती है उसकी भी प्रैक्टिस आप लगातार कर रहे हैं। अब जो रिमेनिंग 30 मार्क्स बचे हैं, रिमेनिंग जिसमें तुम्हारा जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ आती हैं जो 30 मार्क्स की आती हैं, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। इस पे भी मेजर पोर्शन जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। मेजर पोर्शन 50 नंबर इसमें से ले जाता है साइंस तुम्हारा, और जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, एमपीजीके, जीएस, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये 30 मार्क्सों का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा सब फिर मैथ्स पे, मैथ पोर्शन पे हम फोकस करेंगे। उसके क्वेश्चन जो अनसॉल्व हैं अभी तक वो सॉल्व कराएंगे। फिर जो 30 मार्क्स बचता है फिर इनके बारे में डिस्कसिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा चलेगा। और इसी के साथ हम एमपीएसआई के भी सेम, जिसमें एमपीएसआई के बारे में कुछ दिनों में एमपीएसआई के भी वीडियो आने वाले हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? किस राज्य में जनसंख्या है? किस राज्य में कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या है जो सिक्किम राज्य में है। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में। कौन सा शहर 1972 से 1912 तक भारत की राजधानी था? कौन सा शहर था? तो ये कलकत्ता। ठीक है, कौन था? कोलकाता भारत की राजधानी था। 1972 से 1912 तक भारत की राजधानी था कोलकाता। फिर इसके बाद है ना, कोलकाता से दिल्ली आ गई थी राजधानी 1912 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी सतधारा, और एक्चुअली में सतधारा नहीं है, ये सतपुड़ा है, और सतपुड़ा और विंध्यास रेंज जो हैं अपनी एमपी के अंदर, उनके बीच में बहती है, तो नर्मदा बहती है। इधर तुम्हारी सतपुड़ा श्रेणी है, इधर से ईस्ट से शुरू होती है और वेस्ट तक जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई सतपुड़ा रेंज। ठीक है, इसके बीच में तुम्हारी ये नदी बह रही है, नर्मदा। ठीक है, फिर इसके बाद आ रही है तुम्हारी विंध्यास रेंज। विंध्यास रेंज वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, फिर इधर बह रही है तुम्हारी ताप्ती नदी। तो ये नर्मदा नदी के बारे में पूछ रहा है, जो कि सतपुड़ा और विंध्या के बीच में बहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा
राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है, जो 940 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा दिस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया गेट खालिस्तान के सैनिकों के स्मारक के रूप में, स्मारक यानी मेमोरियल टू द सोल्डर, कौन से सोल्डर्स हैं, तो कौन से सोल्डर्स हैं जिनकी याद में इंडिया गेट बना हुआ है? तो जो प्रथम वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध, उनकी याद में इंडिया गेट बना हुआ था, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह खालिस्तान के नाम पर रखा गया। किन के नाम पर? आर्यभट्ट जी के नाम पर रखा गया था, ये जो कि 1975 में छोड़ा गया था। तो इस उपग्रह का नाम रखा गया था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा जियोग्राफी से, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली ज्ञा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये हो जाएगी आशा पूर्णा देवी जी थी पहली महिला। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ये तुम्हारा जी के जीएस से क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा कौन सा बांध था जिसके नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था? सरदार सरोवर बांध, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नर सानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल, मतलब जो नेशनल है जियोग्राफी से क्वेश्चन, बट ये नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो रहती है उनसे क्वेश्चन है। तो ये तेलंगाना के अंदर है, आपको याद रखना पड़ेगी तेलंगाना के अंदर कौन सा है, किन्नरसानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? तो फुटबॉल ट्रॉफी दो होती हैं, एक जूनियर दूसरी सीनियर, ठीक है। और ये आपको पता होगा फुटबॉल जो ट्रॉफी है उसे संतोष ट्रॉफी के नाम से चलती है, ठीक है। तो जूनियर ये सीनियर की बात कर रहा हूँ, 2017 की बात कर रहा हूँ। तो सीनियर में 2017 में पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार ने किस राज्य में प्रतिशत में वनों का सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य था? परसेंटेज की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एरियाज की बात करें तो एमपी अपना पहले नंबर पे आता है। परसेंटेज में मिजोरम क्यों हो जाता है? क्योंकि मिजोरम को एक तो पहले ही एरिया कम है, फिर दूसरी पे ज़्यादातर एरिया इनका ढका हुआ है वन से, तो इनका परसेंटेज ज़्यादा निकल आता है। हमारा एरिया ही मिजोरम से दुगना तिगना है, फिर उस पर हम ज़्यादा पे फैले हुए हमारे वन है। तो एरियाज में तो हमारा एमपी आगे रहता है, बट परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम आगे निकल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने? तो जो नेहरू जी का मंत्रिमंडल थे, जब नेहरू जी की सरकार थी, उसमें मध्य प्रदेश के कैलाशनाथ काटजू जो थे, ये पहले रक्षा मंत्री बने थे और बाद में फिर ये गृह मंत्री भी बने हुए थे। इन्हीं के नाम पर भोपाल के अंदर कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल भी है। सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व प्राय किस माह में मनाया जाता है? देखिए खजुराहो, ये अब इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते कि खजुराहो नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। अब इनसे थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछने लगे कि खजुराहो नृत्य पर्व वर्ष में मनाया तो जाता है, बट कौन से ईयर में, मतलब कौन से मंथ में मनाया जाता है? तो फरवरी के अंदर इन्हें हर साल के फरवरी मंथ में खजुराहो नृत्य मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फरवरी के अंदर विभिन्न विभिन्न स्टेट से लोग बाग आते हैं अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए ये खजुराहो के अंदर, ठीक है। और खजुराहो तुम्हारा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट के जस्ट पास में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील समझौते की घोषणा किन के द्वारा की गई? तो पंचशील समझौता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी घोषणा की गई। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी घोषणा की गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी होता है भारत का सबसे बड़ा वकील, अटॉर्नी जनरल जिसे बोलते हैं, की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो देखिए एक संवैधानिक पद है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है। तो ये भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करेगा भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। कौन करेगा? वो पद यदि खाली हो जाता है तो उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 5वें गुरु थे। कौन थे? भारत के 5वें गुरु। देखिए सिखों के 5वें गुरु कौन थे? ये सिखों के पहले गुरु कौन थे, 5वें गुरु कौन थे, 10वें गुरु कौन थे? ये जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे 2017 के, इनमें सारे गुरुओं का उल्लेख कर दिया, पहले से लेके 10वें तक। 5वें गुरु थे, इन्हें याद कर लेना एकदम से, अर्जुन देव। ठीक है। अमरदास तीसरे गुरु थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी और वहां इनका शासन था। तो उज्जैन प्राचीन काली जो अवंती है, आपको पता होगा प्राचीन काल में 16 महाजनपद में विभक्त हुआ था। तो उसमें ही अवंती एक महाजनपद था। तो उसके अंदर जो राजा विक्रमादित्य थे उनका शासन था। किसका? राजा विक्रमादित्य का शासन था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फर्स्ट लेडी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की पहली वुमेन गवर्नर कौन थी? तो इसको याद ही रखना पड़ेगा, सरोजनी नायडू उनकी पहली, उत्तर प्रदेश की पहली महिला थी। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्लियां और गरुड़ जैसे पक्षी दिन में इनके कारण बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। उनके अंदर क्या? देखिए यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब साइंस का मेजर पोर्शन है, ये 12 से 15 क्वेश्चन तुम्हारे साइंस के आते हैं, तो इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। बिल्लियां और गरुड़ पक्षी दिन में क्यों दिख पाते हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाएं रहती हैं। क्या रहती हैं? बड़ी संख्या में उनकी शंकु कोशिका उनके अंदर रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह भाग जो अंडे बनाता है, कौन सा भाग है? पिस्टल बनाता है अंडे, कर्णिका बनाता है, या फिर पुंकेसर बनाता है, कौरण दलपुंज बनाता है? तो स्त्री केसर जो रहता है वो ही अंडे बनाता है। ठीक है। कौन बनाता है? स्त्री केसर। पिस्टल जो है वो अंडे का निर्माण करता है। एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला, नाभिकीय मतलब विखंडन, अनकंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन जो है ना वो किस में होता है? तो देखिए नाभिकीय विखंडन जो है ना परमाणु बम के अंदर रहता है। अगर ये संलयन की बात करते तो हम हाइड्रोजन बम ऑप्शन यदि होता तो उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है। जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम है, वो नाभिकीय संलयन पर वर्क करता है, और जो कि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार, वेट जो है 72 केजी है। ठीक है। तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान, देखिए घुमा दिया क्वेश्चन को, द्रव्यमान पूछने लगा। अगर वेट की बात करें तो मून पे उसका वेट है ना 1/6 हो जाएगा, बट यदि द्रव्यमान की बात करें तो कुछ चेंज नहीं होगा। जो द्रव्यमान पृथ्वी पे है वही द्रव्यमान उधर रहेगा। तो 72 केजी उसका द्रव्यमान रहेगा चंद्रमा पर भी। ठीक है। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया एक खालिस्तान है। तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। वो यूरिया के अंदर क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। ठीक है। जो कि 46% प्रतिशत रहता है, इसलिए इसे नाइट्रोजन उर्वरक कहते हैं। 46%। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट हुक हुक ने 1663 गलत, 1665 में कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है। 63 में नहीं, 65 में की थी, 65 में की खोज की थी। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया था? तो फिलोएम का, जाइलम का? नहीं, ये दोनों का नहीं किया। गाल की कोशिकाएं? नहीं। उन्होंने देखा था कॉर्क के ऊतक, कॉर्क जो रहती है पेड़ की छाल रहती है उसके ऊतक के बारे में देखा था सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है। जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं? संक्रमक यानी एक दूसरे से फैल गया हो, जो वायरल हो गया हो, मतलब इस व्यक्ति से इसके पास फैल गया हो, तो कौन सी कोशिकाएं जो है ना सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं? तो
व्हाइट ब्लड सेल्स WBC हैं जो सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करें। असंक्रामक, जो कि जैसे एक व्यक्ति ये है, दूसरे व्यक्ति है, इसके माध्यम से इसको ना फैला गया, वो इसी की कमी से उत्पन्न हुआ हो, या फिर इसको इसी की कमी से इसी के कारण हुआ हो, किसी दूसरे के माध्यम से ना हुआ हो, उसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्शन डिसीज, ठीक है, जो इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो सिफिलिस, सिफिलिस एक इन्फेक्शन डिसीज है, ठीक है, जो कि वायरस से फैलता है। रेबीज, दिस इज ऑल्सो अ वायरस डिसीज। लेकिन घेंगा जो है एक गले का रोग है, जो कि तुम्हारे गले की कोशिकाओं में हो जाता है, और एक ये तुम्हारे असंक्रामक रोग है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे घेंगा हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको भी घेंगा रोग हो जाए, दूसरे को फैल जाए, बट इनमें से इन तीनों बीमारी में से अगर एक व्यक्ति को हुआ है तो वो फैलने की संभावना रहती है कि उस तक फैल सकता है, ठीक है। तो इन तीनों को बोलते हैं संक्रामक डिसीज, और घेंगा एक तुम्हारा असंक्रामक डिसीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन जो हमारे शरीर की ग्रोथ करते हैं, वो हार्मोन कौन सी ग्रंथि में रहते हैं? तो वो रहते हैं पीयूष ग्रंथि में। किस ग्रंथि में रहते हैं? पीयूष ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका कारण क्या है? यमुना रिवर है जो दिल्ली के पास बहुत ज्यादा गंदगी फैलाती है। इसका एक ही कारण है कि लोग बाग वहां पर ट्रीटेड वाटर को डिस्चार्ज नहीं करते। वो जितना गंदा पानी है डायरेक्ट नर्मदा के अंदर छोड़ रहे हैं, तो अनुपचारित मल जल का निर्वाह करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती है। अस्थि मैट्रिक्स इसमें अस्थि मतलब बोन मैट्रिक्स रहता है, उसमें बोन के अंदर, हड्डी के अंदर रहता क्या है? तो हड्डी के अंदर कैल्शियम सबसे ज्यादा रहता है, और दूसरा फास्फोरस का परसेंटेज ज्यादा रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम और फास्फोरस, इन दोनों की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहां पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट है उनका, उसमें संरक्षित किए जाते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये काफी बड़ी रहती हैं। जो भी पक्षी या जानवर रहता है उसे जैसे जैसी अवस्था में वो रहता है, उसी अवस्था वैसी कंडीशन उसको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए उन्हें बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन नेचुरल फेनोमेना व्हिच कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इज, वो कौन सी नेचुरल फेनोमेना है, वो कौन सी प्राकृतिक घटना है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? तो अर्थक्वेक है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट अर्थक्वेक आने के बाद उसे मेजर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। ओके, तो बाढ़ को हम पहले से बता सकते हैं, चक्रवाती तूफान को बता सकते हैं, और वर्षा को बताते हैं कि ये इतने दिन बाद होने वाली है, या फिर इस वीक में इसकी संभावना है, बट भूकंप को हम कतई नहीं बता सकते हैं कब आने वाला है, ठीक है। तो हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन द्वारा अवशोषित, द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ओजोन, तो ओजोन कौन सी रेज को जो है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर समताप मंडल के अंदर हमारी ओजोन लेयर छाई हुई है। तो ये ओजोन जो है वो कौन सी किरण, गामा किरणों को एब्जॉर्ब करती है, कि एक्सरे को करती है, या अवरक्त को करती है, या फिर पराबैंगनी किरणों को करती है? अल्ट्रा वायलेट रेज जो रहती हैं, जिन्हें पराबैंगनी किरण कहते हैं, अगर ये पृथ्वी पर आ गए ओजोन के अंदर से, तो पृथ्वी पे जो इंसान रह रहे हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की डिसीज को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। कभी उनको त्वचा के कैंसर होते हैं, तो कभी कोई सी बीमारी होती है। तो जो इंफ्रारेड ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, इनको क्या करती है ओजोन लेयर, एब्जॉर्ब कर लेती है, पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में भेजती है, ताकि लोगों की जान बची रहे। तो ये ओजोन परत एक रक्षक की तरह कार्य करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। now अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह तदनुसार नमक तथा खालिस्तान बनाती है। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो वह हाइड्रोजन बनाती है। जैसे धातु ले लें Na, अम्ल ले लिया मैंने HCl, ठीक है। अम्ल के साथ क्रिया करती है तो वह क्या बनाती है? एक तो NaCl बना लेगी, NaCl,
ठीक है। अब जो H बन रहा है तो उसे H2 बना लेगी। क्या बना लेगी? H2, मतलब हाइड्रोजन गैस बना देगी। ये H2 लिखा है ना, और इसे बैलेंस करने के लिए आप इधर 2 लगा सकते हैं, इधर भी 2 लगा सकते हैं। ठीक है, 2NaCl प्लस H2 बन गया। तो ये कहाँ क्या निकाल रहे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये सीरीज भी हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए, आपको बहुत जल्दी मिलेगा नेक्स्ट पार्ट भी। ठीक है, और इसी सीरीज के बाद जो है हमारे MP SI की भी सीरीज शुरू हो रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पाथ क्रिएटर एकेडमी को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, आप इस वीडियो के अंदर कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। आप कुछ नया कंटेंट चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं, और इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।